Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's session we will study about thermodynamics, right? So अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि अभी हम लोग कल तक तो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे, आज सडनली थर्मोडायनेमिक्स क्यों? बिकॉज देखिए हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, ठीक है, और बहुत स्लोली चलेंगे तो शायद हमारा जो सिलेबस है, बिकॉज सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड है, तो शायद कवर भी नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक क्लास हमारी इनऑर्गेनिक चलेगी, एक क्लास हमारी फिजिकल की चलेगी और कुछ दिनों के बाद में ऑर्गेनिक की भी क्लास लेके आऊंगी, राइट? तो हम लोगों की प्रिपरेशन स्पीड अप हो जाएगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेडिंग डाल लीजिए थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक, देखिए देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो मीन समथिंग रिलेटेड विथ हीट, ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब मोशन। ओके, सो हीट इन मोशन कह सकते हो, according to this things, our topic heat in motion, you can say. Okay, according to the this thing, topic, it is heat in motion, right? But what is exactly thermodynamics? So thermodynamics is nothing but it's a study of different forms of energy, and its quantitative relationship. What is thermodynamics? Thermodynamics is, कह सकते हो, the different forms of energy, study of different forms of energy and quantitative relation, ठीक है? सो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया? ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और उसकी क्वांटिटेटिव रिलेशंस देखेंगे, राइट? चलिए, तो सबसे पहली चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स को समझ लीजिए पहले क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग, एक होता है हमारा, सपोज दिस इज अवर रूम, ठीक है, सपोज दिस इज अवर हाउस, ठीक है, एंड दिस इज द यूनिवर्स, राइट? सो जो रूम है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं एक सिस्टम, इट्स अ सिस्टम। दिस इज सराउंडिंग, ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज यूनिवर्स। तो एक यूनिवर्स है जिसके अंदर हमारा घर है, उसके अंदर हमारा रूम है जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली हमको यही तीन चीजें पढ़नी है। मतलब आप कह सकते हो कि यूनिवर्स किससे मिलके बना है? यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके क्या बना है? यूनिवर्स बना है। तो बेसिकली इसमें हमें सिस्टम, सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक्स में हमें यही स्टडी करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और सराउंडिंग क्या क्या है, उसका एक दूसरे पे क्या असर है, क्या एप्लीकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डाल दो सिस्टम। फर्स्ट हमारी हेडिंग बनेगी सिस्टम, ठीक है। सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को, जो रूम जहाँ पे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो वो हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? एक होता है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये तीन तरीके के सिस्टम्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, आज का वीडियो बिकॉज हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको बस एक थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको समझाया, ओके, सिस्टम समझाया, सराउंडिंग समझाया, यूनिवर्स समझाया, और अब मैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम आपको समझाऊंगी, राइट? तो ओपन सिस्टम मतलब क्या हुआ?
देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। नाम से ही देखिए पता चल रहा है ओपन सिस्टम मतलब एक ऐसा रूम जो कि खुला है, राइट। तो हमने मान लिया, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि एक वेसल है हमारा, ठीक है। उस वेसल में क्या है, पानी है, और यहाँ पे फ्लेम है, ये गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो हमारा वेसल है इसको हम लोगों ने ओपन रखा है, ओपन, सिंपल। ओपन सिस्टम मतलब खोल के हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं। अब जब ये पानी गर्म होगा बेसिकली तो क्या होगा, होगा क्या, ये जो इसमें पानी भरा हुआ है बेसिकली ये पानी हमारा क्या है, मैटर है ना, मैटर ही तो है पानी, सब्सटेंस है। और हम इसको जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी तो दे रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ओके, सो व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। लिख लीजिए, ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर exchange of energy plus matter is called open system। अब क्या होगा, जब ये हीट होगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट होगा तो क्या होगा, वाटर अगर मान लीजिए इसमें 5 ml है तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर कह लो 2 आवर्स के बाद इसमें कितना पानी बचेगा, 4 ml ही बचेगा। कुछ तो जो है वाटर वो क्या कर जाएगा, वेपोराइज कर जाएगा। तो वाटर का जो मास है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना, क्योंकि अब कुछ तो वाटर एवेपोरेट हो जा रहा है तो मास उसका कम हो जा रहा है। ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो ओपन सिस्टम समझ में आया आप लोगों को, ओपन सिस्टम इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम। हमने सिस्टम को क्या किया, क्लोज कर दिया, अपने कमरे को क्लोज कर दिया। क्लोज करने से सपोज वही यूटेंसिल है जिसमें पानी भरा हुआ है, अब हमने उसमें उसकी लिड लगा दी, ठीक है, लिड लगा दी और नीचे यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, लिड लगाने से क्या होगा, गर्म तो ये होगा, 2 घंटे बाद ये गर्म तो होगा, लेकिन इस बार जो वेपर्स है वो वेपर्स उड़ेंगे नहीं, वो सिस्टम के अंदर ही रहेंगे। तो लिड के अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो मतलब अगर ये 5 ml वाटर है तो ये 5 ml ही रहेगा, बिकॉज नथिंग इज वेंट आउट, राइट। हमने इसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन जो उसका मैटर था दैट इज नॉट एक्सचेंजिंग विद अवर सराउंडिंग, ठीक है। मतलब जो सिस्टम है वो पूरा क्लोज्ड है, पैक्ड है, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कह सकते हो आप लोग क्लोज सिस्टम क्या होता है, व्हेन देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मतलब अगर एनर्जी का एक्सचेंज होगा, नॉट मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। अब इस केस में क्या होगा, बिकॉज ये 5 ml का 5 ml ही रहा तो जो वाटर का मास है वो तो बदला नहीं, वो तो एज इट इज रहा, ठीक है। तो मीन्स देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए नेक्स्ट डालते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड टाइप है हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम भी देख लेते हैं, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो हीट एक्सचेंज होगी ना तो मैटर एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो लिख सकते हो आप, नीदर हीट और नॉट मैटर एक्सचेंज, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। नीदर एनर्जी nor matter exchange, so that type of system is called isolated system। isolated system का बेस्ट एग्जांपल है हमारा थर्मोफ्लास्क। देखा होगा आप लोगों ने, थर्मोफ्लास्क जो होता है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर डाल दिया तो क्या होता है, ना तो बाहर का सराउंडिंग जो है इस अंदर को चेंज कर पाता है, ना तो अंदर का जो सिस्टम होता है वो बाहर चेंज होगा। तब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड सब्सटेंस, ओके, इनसाइड आउटसाइड, बिकॉज इसमें क्या होती है, सीलिंग होती है ना, काफी लेयर से बने होते हैं ये, इसीलिए अगर हॉट वाटर है या फिर हॉट टी है
तो वो एज इट इज हॉट का हॉट ही बना रहता है। अगर आपने इसके अंदर कोल्ड वाटर डाला तो वो कोल्ड का कोल्ड ही बना रहेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। दैट इज वाई ये टोटली आइसोलेटेड है, मतलब सब जगह से एकदम कटा हुआ, डिस्कनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये जानोगे, ठीक है, और आगे चल के कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस है, 4 प्रोसेस है हमारे, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर और सिस्टम्स भी हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही जाएंगे, बिकॉज हमें एग्जाम में अपने क्वेश्चंस, हमें अपने एग्जाम निकालना है, हमें कोई स्टडी नहीं करनी है, कोई केस स्टडी नहीं करनी है, बेसिकली हमें अपना एग्जाम निकालना है। एग्जाम कैसे निकलेगा, एनसीईआरटी पे निकलेगा। तो एनसीईआरटी में जो मेन मेन चीजें हैं वही हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, सो दैट हमारा एग्जाम निकले, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, और चीजें पढ़ेंगे और जानेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में एग्जाम को निकालने के लिए। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।